फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड की आप किस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग कैटेगरी, उनके रिटर्न और उनके रिस्क के पैरामीटर पर हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। फिर उस कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपका रिस्क और रिटर्न दोनों ही को हम कंट्रोल कर सकें, यानी रिस्क को मिनिमाइज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हम अपने म्यूचुअल फंड के अंदर पा सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो के अंदर या ज़ीरोधा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कैलकुलेटर पर लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए म्यूचुअल फंड के अंदर बेनिफिशियल होता है और कैसे छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके या एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके हम एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए दो पर्सन सेम म्यूचुअल फंड के अंदर सेम टाइम पर और सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक के फंड में ग्रोथ तेजी से होती है और दूसरे पर्सन के फंड में ग्रोथ कम होती है, या फाइनल मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलता है वो पहले पर्सन को ज्यादा मिलता है, दूसरे को कम मिलता है, सारी चीजें सेम होने के बावजूद, तो हम ज्यादा फंड कैसे रेज कर सकते हैं, ज्यादा रिटर्न कैसे पा सकते हैं, इस बारे में भी हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है म्यूचुअल फंड की वो इक्विटी कैटेगरी होती है, दूसरा डेट कैटेगरी होती है, तीसरी जो कैटेगरी होती है वो हाइब्रिड कैटेगरी होती है। इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें ज्यादातर पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। यानी जो इक्विटी कैटेगरी होती है उसमें रिस्क जो हमारा जुड़ा हुआ होता है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है। शेयर मार्केट्स में जैसे जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं वैसे ही दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर यानी हमारे रिटर्न्स पर भी उसका इम्पैक्ट आपको साफ साफ दिखाई देगा। दूसरी कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड की होती है वो होती है डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क बहुत कम होता है और इसी के तरह इसका जो रिटर्न होता है वो भी काफी कम होता है। ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं, उनके अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है जो लोग डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कुछ पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज में जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्ट करता है और कुछ पैसा जहां से सिक्योर या बिल्कुल सेफ रिटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे गोल्ड या फिर बॉन्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पैसे को बैलेंस किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको रिस्क फ्री ऑलमोस्ट एक फिक्स रिटर्न देखने को मिलता है और इक्विटी कैटेगरी के अंदर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें किस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। आपका जिस तरह का व्यू है, जैसे आपका गोल है या जो भी आप फाइनेंशियल टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं। इक्विटी कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करें तो दोस्तों वहां पर आपका व्यू काफी बड़ा होना चाहिए, यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल या 30 साल आप अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी शादी के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब शेयर मार्केट में जैसे जैसे उतार चढ़ाव आएगा उस हर एक पहलू पर या उस हर एक पॉइंट पर शेयर मार्केट चाहे अप हो या डाउन हो, हर तरह के शेयर मार्केट के टाइम पर लेवल पर आपकी एंट्री होगी, यानी एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो हम मंथ के मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी कहते हैं। और आप अगर चाहें तो एक ही बार लमसम पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लगाकर उसे छोड़ सकते हैं, ये एक एफडी की तरह ही काम करता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं हम उनको कैसे फाइनल करें और कैसे हम ये पता लगाएं कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे शुरू में, जो इक्विटी कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की, इसके अंदर भी 4 सब कैटेगरी होती हैं।
पहली लार्ज कैप इक्विटी फंड्स होते हैं, दूसरे मिड कैप इक्विटी फंड्स होते हैं और तीसरे स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स होते हैं और एक अदर्स स्कीम्स आती हैं। तो इनमें भी जो इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यहाँ पर जो इनकी सब कैटेगरी है, इनके अंदर भी रिस्क और रिटर्न दोनों दोस्तों हाई और कम होते हैं। जैसे अगर हम इक्विटी कैटेगरी की फर्स्ट टाइप की बात करें जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी होती है इक्विटी में जिसके अंदर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। यानी कि जो देश की जैसे सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उनके अंदर फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। या अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में जो इक्विटी कैटेगरी के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें स्मॉल कैप और मिड कैप से ज्यादा रिटर्न नहीं होता और रिस्क भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब शेयर मार्केट में अगर फॉल आता है तो वहां पर ये भी कंपनीज जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें उनके शेयर प्राइस में भी गिरावट आती है, लेकिन ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपने शेयर प्राइस को बहुत जल्दी रिकवर कर लेती हैं। तो यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है, तो इसी तरह से इनके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप से रिटर्न भी थोड़ा इनके कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। लेकिन ये इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स है जहां से आपको 12 से 15% का रिटर्न हम मानकर चल सकते हैं अगर आपका व्यू 10 साल 15 साल या 20 साल या उससे ज्यादा का है। तो मैं आपको जो टॉप कैटेगरी के इक्विटी कैटेगरी के अंदर जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा और उनका भी हम 4 अलग अलग पैरामीटर्स पर उनको एनालिसिस करके उसके बाद में हम फाइनल करेंगे। मान लीजिए आप अपने आप से खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको 4 प्रमुख बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जिस भी फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फंड की एज क्या है, यानी वो 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है या 15 साल पुराना है। अब मानकर चलिए अगर कोई फंड 20 साल पुराना है तो या 15 साल पुराना है तो 15 साल में उसने 2008 का क्राइसिस भी देखा है और उसी फंड ने जो 2020 का जो कोरोना के टाइम पर मार्केट में फॉल आया था वो भी टाइम फेस किया है। यानी अगर उस फंड ने इन दोनों सिचुएशंस को फेस करने के बाद में भी अपना रिटर्न 12 से 15% के बीच में मेंटेन किया है तो आपको आंख बंद करके उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो वो फंड आपको इजीली 12 से 15% का रिटर्न इजीली प्रोवाइड करा देगा, जो एफडी और आरडी के कंपैरिजन में लगभग 3 गुने तक रिटर्न्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है एज ऑफ द फंड। दूसरा एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM। जितना पैसा लोग किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो सारे का सारा पैसा एक जगह इकट्ठा होता है। उस पैसे को उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उसे अपने अकॉर्डिंग दोस्तों अलग अलग कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाई करता है यानी कि इन्वेस्ट करता है। तो उस जितना बड़ा फंड होगा उसका जो AUM होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको इस चीज का भी खासकर ध्यान रखना है कि फंड का AUM ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है उसका 1 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, 3 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा है और जब से वो फंड शुरू हुआ है तब से लेकर उस आज तक उसने 12% से ज्यादा या 15% से ज्यादा का रिटर्न मेंटेन किया है या नहीं किया है। आपको ये पॉइंट्स भी जरूर ध्यान रखना है। तीसरी जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड के खर्चे होते हैं एक तरह से, तो उसका खर्चा कम से कम होना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड का खर्चा 0.90% या 0.5% या 0.75% होता है वो म्यूचुअल फंड्स अक्सर अच्छे माने जाते हैं। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप मंथ के 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और ये म्यूचुअल फंड में आप लगभग 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न दे देता है, तो
जो टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो 1,80,000 रुपए का किया, और जो आपकी वेल्थ गेन हुई वो 4,96,000 यानी लगभग 5 लाख रुपए की आपकी वेल्थ गेन हुई, और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 6,80,000 रुपए के आसपास मिलेगा। अब अगर आप चाहें तो अपने इस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को आप 15 साल के बाद भी निकाल सकते हैं, या आप अगर चाहें तो 3 साल के बाद भी, 1 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी, कितने टाइम पर भी आप निकाल सकते हैं। या आप अगर चाहें तो इस फंड के अंदर आप 15 साल की जगह 20 साल, 25 साल, 30 साल या उससे ज्यादा समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 30 साल तक इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वो 15% का आपको रिटर्न दे देता है, और 1,000 रुपए का मात्र आप इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो 3,60,000 रुपए का करेंगे अगले 30 साल में। हर महीने 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट जो आपको पैसा बढ़ाकर देगा वो 66 लाख रुपए के आसपास होगा, फाइनल अमाउंट आपको 70 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। इसी तरह से ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंथ और मंथ 1,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500 रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं, या 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको दोस्तों जो टॉप क्लास के म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, उनके बारे में बताता हूँ। जैसे मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, इस फंड ने पिछले 1 साल में 41% का रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रिटर्न 13.85% का है, 5 साल का इसका रिटर्न 17.46% का है, 7 साल का इसका रिटर्न 17.70% का है, और 10 साल का इस फंड का रिटर्न 15.50% है। दूसरे नंबर पर एक्सिस ब्लू चिप फंड है। पहले साल का रिटर्न 30% से ज्यादा, 3 साल का रिटर्न 17.5% का रिटर्न, और 5 साल का इसका रिटर्न 17.5%, 7 साल का रिटर्न 16%, 10 साल का रिटर्न 14%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 43.63%, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न 12.60%, 5 साल का रिटर्न 15.77%, 7 साल का रिटर्न 14.87% और 10 साल का रिटर्न 13.20%। इसी तरह तीसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई ब्लू चिप फंड। 1 साल का रिटर्न, पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 45.94% का रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रिटर्न 13% का है, 5 साल का रिटर्न 14.58%, 7 साल का रिटर्न 16.24% और 10 साल का रिटर्न 14.43% का है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 38.32%, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न 10.10%, 5 साल का रिटर्न 14.51%, 7 साल का रिटर्न 15.12%, 10 साल का रिटर्न 12.83%। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड 48.63%, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न 11.93%, 5 साल का रिटर्न 13.16%, 7 साल का रिटर्न 13.52% और 10 साल का रिटर्न 11.37%। आईडीएफसी लार्ज कैप फंड 1 साल का रिटर्न 37.10%, 3 साल का रिटर्न 12.57%, 7 साल का रिटर्न 5 साल का रिटर्न 14.32%, 7 साल का रिटर्न 12.01% और 10 साल का रिटर्न 10.37%। इसी तरह से आप एचडीएफसी टॉप 100 फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो है 44.44% और 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न 11.3% और 5 साल का रिटर्न 15.11%, 7 साल का रिटर्न 13.70%, 10 साल का रिटर्न 11.34%। एल&टी इंडिया लार्ज कैप फंड 1 साल का रिटर्न 36.47%, 3 साल का रिटर्न 11.95%, 5 साल का रिटर्न 13.49%, 7 साल का रिटर्न 13.77% और 10 साल का रिटर्न 11.31%। लास्ट इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड 34.28%, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न 11.12%, 5 साल का रिटर्न 13.39%, 7 साल का रिटर्न 14.06% और 10 साल का रिटर्न 11.70% है। तो आप इन टॉप 10 जो मैंने इन चारों पैरामीटर्स पर चेक करके आपको बताए हैं, इनमें से किसी भी एक लार्ज कैप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन आपको केवाईसी डन करनी है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़ीरोधा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी आप सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं बल्कि अगर बाद में आप शेयर मार्केट या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आप ये सारी चीज कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
या आप ग्रो के साथ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के अंदर ही आपको केवाईसी डन करनी है और विद इन 10 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और उसके बाद में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपका बैंक अकाउंट डायरेक्ट लिंक हो जाता है और मंथ के मंथ आपकी एसआईपी कटनी शुरू हो जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़ीरोधा के थ्रू, तो ज़ीरोधा के अंदर दोस्तों आपको पहले फंड ऐड करना होता है जो डीमैट अकाउंट होता है ज़ीरोधा का। उसके बाद में ऑटोमेटिक उस फंड से, जो डीमैट अकाउंट का फंड है, उससे आपकी एसआईपी में पैसा जमा होता चला जाता है। अब दोस्तों लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई थी कि आप एक से 1.5% या 2% का ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, उसमें क्या है, आपको करना है डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 1.5 से 2% का ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप रेगुलर मोड में करेंगे तो आपके फंड से एक एजेंट कमीशन काट लिया जाएगा और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और फाइनली जब आप मैच्योरिटी पर अपना फंड देखेंगे तो जिसने डायरेक्ट में किया और जिसने रेगुलर में किया, तो रेगुलर वाले का जो फंड होगा वो डायरेक्ट वाले से बहुत कम देखने को मिलता है। लाखों में दोस्तों इसका डिफरेंस आ जाता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें डायरेक्ट कैटेगरी में करें। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज़ीरोधा के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़ीरोधा के अंदर कोइन होता है, कोइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ग्रो के थ्रू भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन किसी भी स्कीम्स के अंदर जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।